सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। मंगलवार को पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार 3 दिनों की पूछताछ के बाद रिया को एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अरेस्ट किया है। एनसीबी ने रिया को उनके कबूलनामे के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें रिया ने कहा कि उन्होंने ड्रग्स मुहैया करवाने में मदद की थी। यही नहीं, रिया ने यह भी कबूला कि वह ड्रग पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी। उनके इन्हीं कबूलनामे के बाद रिया को 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बुधवार को एनसीबी की असली परीक्षा होगी, जब रिया को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि वहां रिमांड में लेने के लिए रिया की गिरफ्तारी को सही साबित करना होगा। रिया को ड्रग्स की सप्लाई, ड्रग्स को फैसिलिटेट करने की धाराओं के तहत अरेस्ट किया गया है और कोर्ट के सामने एनसीबी को इसके पुख्ता सबूत देने होंगे। रिया की गिरफ्तारी का सीधा मतलब है कि अब तक जो रिया अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रही थी, वहीं तीसरे दिन की पूछताछ में उन्होंने इन सब पर कबूलनामा दे दिया है। यानी ड्रग्स मुहैया करवाने में रिया ने मदद की, ड्रग्स को फैसिलिटेट करने में रिया ने मदद की। रिया ने यह भी कबूल किया कि वह सुशांत की उन ड्रग पार्टीज का हिस्सा रही हैं जहां सुशांत ने उन्हें ड्रग्स लेने के लिए भी कहा था। रिया ने पूछताछ में यह बात भी कही कि वह श्योर तो नहीं है, लेकिन संभव है कि उन्होंने मेरुआना का 1-2 बार सेवन किया हो। रिया ने 2 दिनों की पूछताछ में जहां किसी भी आरोप को मानने से इनकार कर दिया था, वहीं तीसरे दिन रिया ने यह भी बताया कि बॉलीवुड के कई बड़े नाम ड्रग रैकेट में शामिल हैं। रिया ने पूछताछ में बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का भी खुलासा किया है। रिया से पूछा गया था कि वह जिन ड्रग पार्टीज का हिस्सा रही हैं वहां कौन कौन था। इसी के जवाब में रिया ने उन बड़े नामों का खुलासा किया है। एनसीबी अब सबूत जुटाने के बाद इन बड़े नामों को भी समन भेजेगी। बता दें कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस पूरे मामले में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की है। ईडी ने ड्रग चैट सामने आने के बाद जब एनसीबी से मैसेजेस शेयर किए तो एनसीबी ने आते ही किसी को भी समन नहीं भेजा। मामले में पहले मुंबई में एक्टिव ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया। इनमें जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार से पूछताछ में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम आया। बाद में शौविक और सैमुअल से पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार। शौविक ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदी थी, जबकि सैमुअल ने बताया कि उसने शौविक के कहने पर ड्रग पैडलर से ड्रग लिए थे। यानी कुल मिलाकर एनसीबी ने मामले में पहले सबूत जुटाए, फिर पूछताछ की और फिर आरोपियों को आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया। और जब सब ने कबूलनामा दे दिया तो शौविक, सैमुअल और दीपेश सावंत के साथ अब रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी का कहना है कि इनमें से सुशांत का स्टाफ दीपेश सावंत ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर है। रिया की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उनका ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन था, यह बात सामने आ गई और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। जबकि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे ने उनकी गिरफ्तारी पर सिर्फ इतना कहा कि रिया चक्रवर्ती को एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा मिली है। रिया को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया। सुशांत एक ड्रग एडिक्ट था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।